करता है, बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुसलसल 800 सालों से वो भारत के राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। मुसलसल 800 सालों से वो भारत के राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी मोहब्बत कौन करता है। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। बड़ी तेजी के साथ अगले मेहमान को आप तक पहुंचाना। बात गरीब नवाज सरकार की छिड़ गई। एक शेर सरकार गरीब नवाज के अजीम बारगाह के ताल्लुक से समाअत कर लें। वो अजीम बारगाह है जहाँ के जन्नती दरवाजे को हमने देखा है, अना सागर को हमने देखा है और उन चीजों को देखा है जिनका ताल्लुक सरकार गरीब नवाज से है। और एक बहुत अजीम चीज जो सरकार गरीब नवाज के गुंबद के शक्ल में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है, हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उस जगह पर रहते हैं जहां पर गरीब नवाज की हुकूमत चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की हुकूमत के साये में ही हम और आप पला करते हैं। शेर समाअत करने बड़ी तेजी से और बोले जरा या ख्वाजा, बोले जरा या ख्वाजा, और बोले जरा या ख्वाजा, और बोले जरा या ख्वाजा। मुझे हुक्म हुआ है वो शेर पढ़ने का, सुने। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को बदल डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को बदल डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत जो बांटी शहे जीला ने गुलामों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत जो बांटी शहे जीला ने गुलामों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जो पत्थर दिल आया उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। अब सुनिए वो मिसरा, रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। इसी महीने का शेर है, सुने। रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। कुफ्र ने ताकतें सारी ही लगा डाली थी जेर, लेकिन कभी इस्लाम नहीं कर पाया। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, आपको मालूम है, इसलिए क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया। शायर इस्लाम अलीम रामपुरी को आपको सुनना है, शायर इस्लाम उस्मान हारूनी को आपको सुनना है, दस्तार बंदी का मंजर भी देखना है और कारी इकबाल साहब की तकरीर भी समाअत करना है। और ये सारी चीजें अपने वक्त पर करना है। तो मैं चाह रहा हूँ वक्त को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन आप अगर ऐसे ही खामोशी दिखाते रहेंगे तो मेरी हर निजामत आपको बुलवाने में चली जाएगी। मैं चाहता हूँ ज्यादा वक्त जो है जाया ना किया जाए, कम वक्त में ज्यादा काम किया जाए। तो थोड़े थोड़े से अपने हाथों को ठंड के लिए बाहर निकालें। पता भी तो चलना चाहिए रमपुरा की सरजमीन पर नबी का जिक्र हो रहा है, तो जरा हाथों को उठाकर बोलिए या ख्वाजा। जलसे में बहुत तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग जो थोड़े मालदार होते हैं वो ये समझते हैं हम तो बहुत बड़े वीआईपी हैं, हम जलसे में हाथ उठाएंगे या हम जलसे में जाकर बैठेंगे। तो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा वीआईपी वो होता है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हुआ करती है। सही बात है ना, सही बात है ना, कम से कम गर्दनी हिलाइए। हाँ सही बात है ना। तो सबसे बड़ा वीआईपी वो है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल है। यहाँ बैठने वाला हर एक आदमी वीआईपी है, ठीक है। अब मेरे बाप के नाम पर नहीं, किसी के और के बाप के नाम पर नहीं, बल्कि रसूल पाक के सबसे बड़े आशिक सैयदना गरीब नवाज के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह, और बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। सुने आखिरी शेर सुने,
फिर उसके फौरन बाद अलीम भाई को आपके हवाले करूं। रूबरू वो कभी असलाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। कुफ्र ने ताकतें सारी ही लगा डाली थी शेर, लेकिन कभी इस्लाम नहीं कर पाया। निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सताता फिर रहा है हर घड़ी तू कौम को मेरी, अगर फिर से अली हैदर का लाल आया तो क्या होगा, अगर फिर से अली हैदर का लाल आया तो क्या होगा, अगर फिर से अली हैदर का लाल आया तो क्या होगा। क्योंकि ये वही गरीब नवाज है जिसकी शान ये है, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। एक शेर सुना दूं बस, इजाजत हो आपकी तो, क्योंकि इमामों से इजाजत लेना जरूरी होती है, उन्हीं के हुक्म पर हम सुने सुने। बोले जरा या हुसैन, आखिरी शेर, और इमाम हुसैन के नाम से हमें इस्तकबाल करना अलीम भाई का। बोले जरा या हुसैन। इस जमाने में कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अगर चाहते तो करबला शरीफ का पानी मंगवा लेते। जितना भी पानी हिंदुस्तान में है, सारी दुनिया में जितने भी मुल्कों में है, वो सारा का सारा पानी करबला शरीफ में आ जाता। लेकिन सुने वजह क्या थी, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बन के सानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। सुलगते तश्त पे बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते, फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। अब जरा दोनों हाथों को बुलंद कीजिए ऐसे जैसे रबीउल अव्वल शरीफ में आप झंडों को उठाते हैं। सरकार की आमद का नारा लगाइए और इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जश्न दस्तार बंदी, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।